उन्होंने लिया ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैंने तो नहीं लिया। आप स्पीकर को एड्रेस करें, आप मेहरबानी करें। इस तरह नहीं चलेगा हाउस जिस तरह आप लोग चाहते हैं। मैं जनाब डिप्टी स्पीकर पहले जवाब दूंगा, उसके बाद सवाल का जवाब दूंगा। ऐसे नहीं होगा कि एक शख्स यहां से फर्दे वाहिद उठे और पूरे हाउस को डिक्टेट करे कि हाउस किस तरह चलना है। इस तरह हाउस नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा, कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा, जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में। कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को, कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को, छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज जहां पे बहुत प्रचार किया गया, बहुत तकरीर की गई ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से, ये जो डेथ टोल है अलेजिडली, ये डेथ टोल है या कोई पंखा है जो चल रहा है जिसमें कभी 1600 बंदे मर जाते हैं, कभी 1200 मर जाते हैं, कभी 400 मर जाते हैं, कभी 200 मर जाते हैं, आज मौसूफ 13 पे आके टिके हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि क्या इनके झूठ को मान लिया जाए कि आपस में बदस्तों गिरेबान हैं, दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं। गौहर अली खान का गिरेबान अलीमा खान ने पकड़ा कि तुमने 12 अमवात क्यों कही, तुम 1200 पे क्यों नहीं आए। गजा फलस्तीन के इमेजेस को सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, सड़क को लाल लथपथ दिखाते हैं खून में। मुल्क से बाहर बैठे इनके नुमाइंदे जो पैसे लेते हैं गैर मुल्की एजेंटों से, वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मैसेकर हो गया, इस्लामाबाद मैसेकर। मिसिंग पर्संस का प्रचार करते हैं। मुझे बताएं, इन्होंने कोई दरखास्त दी है मिसिंग पर्संस के हवाले से किसी मिनिस्ट्री को, इंटीरियर को या लॉ को? क्या आजम नजीर तारड़ साहब ने अभी जो एक ओवरऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे मिसिंग पर्संस पे मीटिंग की, एक भी नाम उमर अयूब साहब ने लिया? उमर अयूब साहब किस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं? दादे के पोते हैं कि रोज खड़े होके यहाँ पे मुनाफिकत करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, इदारों की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जिस इदारे ने उमर अयूब को इस काबिल किया कि वो हाउस में खड़ा होकर तकरीर कर सके, उसी इदारे को बात करता है। इसको शर्म नहीं आती, इसको कोई हया नहीं है, इसको पता नहीं है मैं किस इदारे की बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, आज जो केपी के हालात हैं, आज जो केपी के हालात हैं, मुझे बताइए कुरम में लाशें क्यों गिरी? कुरम का अमन किसने खराब किया? ये इस्लामाबाद पे धावा बोल रहे थे जब कुरम में लाशें बिछी थी। इनके दौर में ये तो झूठा मुनाफिकत पे मबनी बयानियां है जिसके जवाब में कभी लाशों का नंबर 1200 कभी 12 है। क्या साहिवाल में जिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारी गई थी बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में, उनको ताजियत करने के लिए 8 क्लब रोड लाहौर में बुलाया गया। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में दुआ की गई उन बच्चों से जिनके वालिदैन के सीनों में गोलियां मार के उन्होंने उनको शहीद किया था। क्या आज तक टीएलपी से हमारा सियासी इख्तिलाफ सही, जो टीएलपी के लोगों पर लाहौर में सरेआम गोलियां चलाई गई, उनके 25 बंदों को मारा गया, क्या इन्होंने कभी उस पर बात की? क्या मुल्तान के कासिम बाग के जलसे में भगदड़ मचने से जो 25 लोग इनके अपने शहीद हुए, बानी चेयरमैन पीटीआई तकरीर फरमा रहे थे और सामने लाशें पड़ी थी, क्या उनसे ताजियत की? आज इनको लाशें नजर आ रही है, मैसेकर नजर आ रहा है। बैठे हैं कासिम गिलानी साहब, पूछिए आप इनसे, क्या मुल्तान में भगदड़ मचने से लाशें नहीं गिरी थी? ये बात करते हैं यहाँ पे आके। और जो मुल्क से बाहर भी कैंपेन चल रही है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। आज बहुत अफसोस हुआ कि अपनी बात करके चल दिए और उसके बाद अगलों की बात करने का क्या हक नहीं है? क्या इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये बात सुन सकें? जनाब डिप्टी स्पीकर, ये वो लोग हैं
जो बंद दरवाजों के पीछे आके बिल्कुल ठीक कहा ख्वाजा साहब ने। एक मिनट मिनिस्टर साहब, आप अपनी सीट पे आएं और कोरम पॉइंट आउट करें। जी, हाउस इज इन ऑर्डर। ये मिनिस्टर ये तारड़ साहब भागता क्यों है? तारड़ साहब सर मैं एक मिनट सुन लें प्लीज। ये अभी क्वेश्चन आवर चल रहा है, 6:02 पे क्वेश्चन आवर शुरू हुआ है, 7:02 पे खत्म हो जाएगा। तो आप काइंडली, आपको मौका देंगे अगर आपने कुछ और बात करना है। अभी सिर्फ नहीं, अब आप सवाल का जवाब दें प्लीज। बहुत सारे सवालात रहते हैं ऑनरेबल मेंबर्स के। सिर्फ मैं ऊ पे करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देंगे। नहीं, आप आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन प्लीज। जी, माइक खोलें। वॉकआउट कर जाऊंगा सर, आप माइक बंद कर दें, मैं वॉकआउट कर जाऊंगा सर। सर बात यह है कि आज यहां से ऊ किया गया, काश 9 मई को ऊ किया होता और शहीदों की यादगारों को मस्मार ना किया होता। काश 26 नवंबर को भी सवाल का जवाब देना। तारड़ साहब, आप इतने सीनियर, देखें ये माइक खोलें। आखिरी बात जनाबे डिप्टी स्पीकर, जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे। खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। ऑनरेबल शैला रजा साहिबा ने जो सवाल किया, देखिए अभी फिलहाल पेमरा के पास जो एग्जिस्टिंग लॉ के तहत और रेगुलेशंस के तहत जो इख्तियार है उसके तहत नोटिस जारी किए जाते हैं, मगर प्री सेंसरशिप का कोई सिस्टम राइज नहीं है मुल्क के अंदर, और ना ही सेंसरशिप के हवाले से कोई हिदायत जारी की जाती है कि क्या कंटेंट ऑन एयर जाना है, क्या नहीं जाना। ये बात दुरुस्त है कि तमाम चैनल्स के लाइसेंसेस और उनकी रिन्यूअल ये पेमरा के पास है, मगर कंटेंट के हवाले से, पब्लिक सर्विस मैसेजिंग के हवाले से उनको एक जनरल गाइडलाइन इशू की जाती है। सेंसरशिप के हवाले से फिलहाल कोई ऐसी ना किसी पे कोई सेंसरशिप लगाई गई है, ना किसी को पाबंद किया गया है। वक्तन फवक्तन चैनल्स को ये जरूर कहा जाता है कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके साथ एडहियर करें, और कोई ऐसी चीज जो मुल्क की सेफ्टी के साथ प्रेजुडिशियल हो या इट कॉजेज प्रेजुडिस टू द सिस्टम ऑफ द कंट्री, उसको